किसानों का गन्ना भुगतान न होना एक समस्या बनकर रह गया है। किसानों का कहना है कि वह लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बावजूद भी उनका बकाया भुगतान नहीं हो रहा है। शामली शुगर मिल की आरसी जारी होने के बाद भी प्रशासन ने मिल के एमडी एवं कर्मचारी को हिरासत में ले लिया था और पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया। किसानों ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर रोष प्रकट किया और गन्ना भुगतान की मांग की। दरअसल आपको बता दें कि शामली जनपद के सरसदी शुगर मिल पर किसानों का 262 करोड़ रुपए का बकाया गन्ना भुगतान बाकी है। किसानों ने अपने गन्ना भुगतान की मांग को लेकर पूर्व में कई माह तक धरना प्रदर्शन किया था। प्रशासन ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए जल्द भुगतान करने का आश्वासन देकर किसानों का धरना समाप्त कर दिया था। किसानों का आरोप है कि इस वर्ष का सत्र समाप्त हो चुका है और किसानों का करोड़ों रुपए का बकाया मिल पर बाकी है। किसानों की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट गन्ना आयुक्त को भेज दी थी। गन्ना भुगतान न होने पर शामली शुगर मिल की आरसी जारी कर दी गई थी और गत दिवस बुधवार को पुलिस प्रशासन ने मिल के मैनेजर, डायरेक्टर सहित कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया था। किसानों का आरोप है कि समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। किसानों का गन्ना भुगतान न होने पर क्षेत्र के किसान भुखमरी की कगार पर है। किसानों का कहना है कि जो किसान की बात करेगा वह धरती पर राज करेगा। किसान अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने से नहीं हटेगा। किसानों का कहना है कि अगर जल्द शामली शुगर मिल के द्वारा किसानों का भुगतान नहीं किया जाता है तो एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। आपका बर्बाद मिले। आप लोग इकट्ठे होकर डीएम साहब से मिले, क्या समस्या थी? देखो आज हम डीएम साहब से मिले, कल हम कोतवाली में भी गए थे। असली तो निवास में मिलने का डीएम साहब से प्रोग्राम था, लेकिन डीएम साहब ने आज 11 बजे का समय दिया। देखो मेन बात तुमने डीएम साहब से पूछी। देखो गन्ना भुगतान की वहाँ बात हुई और किसी प्रकार की वहाँ बात नहीं हुई। गन्ना भुगतान की टोटल जानकारी हमने ली। क्या मामला 3 महीने वाला है और क्या मामला 1 महीने वाला है, वो जल्द से जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबको बताया जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो डीएम साहब ने धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से डीएम साहब का। डीएम साहब ने कहा और हम कठोर निर्णय लेंगे इस पर और भुगतान करना जल्द से जल्द भुगतान होगा। कल क्या समस्या हुई थी, क्या निर्णय लेगा जो आरसी जारी हुई फिर हिरासत में लिया? ये सरकार की तरफ से आरसी जारी हुई थी और जिलाधिकारी महोदय, अपर जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय ने ऊपर तक पहुंचाने का कार्य करे। जब आरसी जारी हुई तो उन्हें जानकारी दी। देखो आरसी जारी होने के बाद में कोतवाल साहब ने कोतवाली क्षेत्र में वो एरिया पड़ा है, वहाँ से राहुल लाल को और ये अग्रवाल को उठाकर थाने में लाए पूछताछ के लिए क्या मामला है। और वहाँ डिटेन आप मान सकते हो, एक प्रकार का डिटेन रखा उन्होंने कुछ घंटे, फिर उन्होंने छोड़ दिया। जो भी कार्रवाई होगी ऐसे तो हम हटने के नहीं, अगर कुछ भी मामला होगा तो जेल जाने से हम हटवाने के नहीं, जेल जरूर जाएंगे। जेल जानी चाहिए। जेल जाने जो है लिखित में लिया वक्त में। मेरा नाम बहादुर सिंह है। आप यहाँ आए, क्या मामला? गाँव लिलोन से आए। हमने सोसाइटी में मिल में 3 महीने 9 दिन धरना दिया था गन्ना भुगतान के लिए, और वो गन्ने भुगतान को जो समझौता था 9 का, वो 9 भी पेमेंट रोक दिया। इसलिए हम यहाँ आए, आरसी जारी हुई। धन्यवाद इनका, एसडीएम साहब का, डीएम साहब का, जो इन्होंने ये काम कराया। और इलाके में भुखमरी फैल, पैसा नहीं है, लोग परेशान हो गए। जो किसानों की बात करेगा वो इस धरती पर राज करेगा। हम अपना पैसा लेकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे, चाहे धरना करना पड़ो, आंदोलन करने पड़ो, कुछ भी करना पड़ो, किसान इस बात से पीछे नहीं। आरसी जारी हुई, हिरासत में भी लिया गया, संतुष्ट हो? पूछताछ के लिए हुआ, संतुष्ट तो हैं, पर जो इसका मेन, इस फिल्म का मेन हीरो है रजत लाल है, मैं सामने नहीं आते, राहुल को सामने हटा दें तो जेल बात करेंगे। तो क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? पेमेंट होना चाहिए ना, पेमेंट होना चाहिए। इसे बेच के दो, जैसे भी दो। किसानों का गेल बहुत अन्याय हो रहा है। पेमेंट होगा तभी तो कुछ। डीएम साहब के पास आए थे, एडीएम साहब के, उन्होंने आश्वासन दिया, हमने कार्रवाई करी और आगे सख्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ।